शेण परिवार की बड़ी बेटी, जो असल में प्रधानमंत्री के घर की बेटी थी, अपने दुश्मनों को ही पालक पिता मान बैठी। घर लौटते ही उसने अपनी छोटी बहन का अपमान किया, क्योंकि उसे लगता था कि बहन की वजह से उसकी गुप्त योजना विफल हुई और उसकी सबसे करीबी सहेली की मौत हो गई। वह लंबे समय से गुप्त संदेश पहुंचाने का काम करती थी। एक दिन उसकी बहन ने उसे यह करते देख लिया और यह बात उसके शत्रु लू युआन को बता दी। इसके कारण उसके पिता और बड़े भाई को जेल में डाल दिया गया। सारे सबूत उनके खिलाफ थे, लेकिन तभी उसके गुरु सामने आए और बताया कि असली साजिशकर्ता लू युआन है। फिर भी हथियारों की खरीद बिक्री की किताब शेन परिवार के घर से मिली। बाद में पता चला कि शेन परिवार की गोद ली हुई बेटी ने ईर्ष्या और जलन में आकर लू युआन द्वारा दिए गए सबूत चुपके से पिता के कमरे में रख दिए थे। उसे हमेशा लगता था कि पिता उससे ज्यादा अपने बेटे से प्रेम करते हैं। इसी दौरान गुरु ने आदेश दिया कि शेन परिवार को छोड़कर फिर से पेंगचेंग के राजा की हत्या की योजना बनाई जाए। लेकिन नायिका पहले अपने परिवार को बचाना चाहती थी। उसने अपने मित्र जिंगलिन वांग की मदद मांगी, पर वह शुरू में जोखिम उठाने को तैयार नहीं हुआ। बाद में नायिका और जिंगलिन वांग ने मिलकर लू युआन के घर से टाइगर टैली, सैन्य अधिकार का प्रतीक, चुरा लिया। पता चला कि जिंगलिन वांग पहले लू युआन के साथ इसलिए मिला था क्योंकि नायिका झर का शिकार हो गई थी और उसके इलाज के बदले उसने यह समझौता किया था। नायिका ने यह भी पता लगाया कि लू युआन गुप्त रूप से सैनिकों को तैयार कर रहा है और हथियार बनवा रहा है। टाइगर टैली का उपयोग करके उन सैनिकों को जाल में फंसाया गया, जहां पेंगचेंग के राजा ने उसकी पूरी साजिश सबके सामने उजागर कर दी। लेकिन लू युआन ने जिंगलिन वांग की जान को बंधक बनाकर राजा को धमकाया। मजबूर होकर राजा ने कुछ झूठे आरोप अपने ऊपर ले लिए। तभी लू युआन के पिता आगे आए और बेटे के सारे अपराध अपने सिर ले लिए। हालांकि पिता बहुत डरे हुए थे, फिर भी उन्होंने लू युआन को पुरानी दुश्मनी छोड़कर शांतिपूर्वक जीवन बिताने की सलाह दी। लेकिन लू युआन के मन में केवल एक ही विचार था, अपने पिता के लिए बदला लेना। यही उसके अगले कदम और भविष्य के संघर्ष की शुरुआत बनती है।